अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्री कली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक जो है हमारा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है और ये टॉपिक नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग बट ये हर फील्ड से जो है बहुत ज़्यादा इन टच होता है और तकरीबन हर फील्ड में इसकी ज़रूरत होती है, इवन मेडिकल फील्ड्स में भी। तो आज की वीडियोस में जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल परम्यूटेशन एंड उसके फार्मूला वगैरह, उसकी एप्लीकेशन एंड टाइप्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एग्जांपल्स। फिर कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स, और जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो है मेन, जो कि मुझे लगता है कि 80% स्टूडेंट्स ने अगर ये वीडियो ओपन की होगी तो उनको यही प्रॉब्लम होगी कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते होंगे कि यार कि आइदर टू सॉल्व अ सॉल्यूशन बाय अ परम्यूटेशन फार्मूला और बाय अ कॉम्बिनेशन फार्मूला। तो ये चीज़ हम ज़रूर इसमें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक अगर आपने ये देखी तो इंशाल्लाह आपको भी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके बाद का काम तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूला में पुटिंग करनी होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो परम्यूटेशन की जैसा कि आप डेफिनेशन जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन आई होगी और आपको लगा होगा यार वीडियो बोरिंग स्टार्ट हो गई। तो इस बोरियत को दूर करते हैं और चलते हैं शॉर्ट डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं वन वर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो आई विल से व्हाट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज सिंपली अरेंजमेंट। ओके, दैट्स इट। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट है। और अगर मैं शॉर्ट एंड स्मार्ट डेफिनेशन की बात करूं तो आई विल से परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अच्छा, टाइप्स मतलब ऐसा होती नहीं, बट मैंने इसको कैटेगराइज किया है 4 कैटेगरीज में ताकि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं और कहाँ पे और किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो भी हम इसको डिस्कस कर सकें। तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं जो कि हैं in which repetition is not allowed, repetition is allowed, circular permutation, permutation when all are not different। तो अगर हम इस कैटेगरी वाइज याद रखें तो हमें क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं। फर्स्ट टाइप परम्यूटेशन इन विच रिपीटेशन इज अलाउड, इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या होता है? NPR, और बाकी फॉर्मूला लिखा है। P का तो मतलब आपको पता होगा कि इट स्टैंड फॉर द परम्यूटेशन, बट व्हाट इज N and R? So it's basically permutation of n things taken R at a time, or to be more precise, n is equal to the amount of total things and R the things taken। And when we have to use this formula, तो when all objects are distinct, सब अलग अलग हों, कोई भी repetition नहीं हो रही हो और repetition allowed भी नहीं हो। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल देख लें। Find the number of permutation of 4 objects A, B, C, D taken 2 at a time। तो जैसा कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टोटल एंड 2 एट अ टाइम, तो इस तरीके से हमारा क्या डेटा बनेगा? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स 4n एंड द नंबर ऑफ टाइम्स टेकन r। पुटिंग दैट इन द फॉर्मूला वी गेट 4p2 और आंसर आ जाएगा हमारा 12। नाउ 12 तो आंसर आ गया। अगर मैं इसको ये तो हमारा बिल्कुल हमने मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, बट इसको अगर हम समझें तो किस तरीके से होगा, अगर मैं इसकी एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट किया वो अगर आप देखें तो ये 12 पॉसिबिलिटीज़ और ये 12 हमारे पास अरेंजमेंट्स फॉर्म हो रही हैं इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर हम पॉइंट नंबर 1 देखें दैट इज़ AB एंड पॉइंट नंबर 7 देखें दैट इज़ BA, कोई ये कह सकता है कि पॉइंट 1 एंड 7 आर सेम, वाई वी आर कंसिडरिंग दीज 2 डिफरेंट स्पीशीज। तो इसका जवाब ये है कि यही तो ब्यूटी है परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन जो है वो अरेंजमेंट की बात करता है, मतलब अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करता है और पूछता है। तो जब सवाल में हमसे कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे तो सबसे पहले परम्यूटेशन लिखा था। तो जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो AB एंड BA आर 2 डिफरेंट थिंग्स, बट अगर हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं वो आगे आएगा और कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी हम आगे देखेंगे, तब ये इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, और ये भी आगे आपकी बात क्लियर हो जाएगी मज़ीद। और दूसरी बात को ये भी क्वेश्चन रेस कर सकता है कि यहाँ पे हमने ए कंसीडर क्यों नहीं किया, तो उसकी सबसे, और बी सी सी डी डी, तो उसका सिंपल ये जवाब है कि यार 4 ही स्पीशीज़ है हमारे पास, तो अगर 4 हैं तो उनमें से मीन्स फॉर एग्जांपल ए मेरे पास एक ही है तो मैं 2 कैसे ले सकती हूँ, तो ये मेरी बात यहाँ पे क्लियर होगी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्टूडेंट्स बी सीटेड इन अ रूम हैविंग 3 सीट्स। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यार इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं
स्टूडेंट से रिलेटेड या कमेटी फॉर्म करनी है, टीम फॉर्म करनी है, ये होती है आपकी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में। बट यहाँ ये हमने जो है अंडर द ये साइड ऑफ इसलिए परम्यूटेशन में, तो यहाँ पे ये देखने की बात है कि यहाँ पे सीट्स का जिक्र है, मीन्स सीटेड इन अ रूम हैविंग 3 सीट्स। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है, सिंपली सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में अगर 3 बच्चे बैठे हैं मेरे पास ए बी सी, अगर ए बी सी ऐसे बैठे हुए कंसेक्टिवली, और अगर फॉर द अदर इंस्टेंस बी पहले उठ के बैठ जाता है और बी ए सी बैठ जाता है, तो ये मेरे पास क्या है, डिफरेंस है या नहीं, मीन्स बोथ अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। इसका मतलब ये परम्यूटेशन हो गया यहाँ पे। तो इसका बिल्कुल इस तरीके से डाटा बनेगा और फॉर्मूला आंसर। ओके, नाउ अब चलते हैं परम्यूटेशन इन विच रिपीटिशन इज अलाउड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR इज, ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला है इसका, और जिसमें वो इसी तरीके से परम्यूटेशन ऑफ एनीथिंग टेकन एन आर एंड व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो चलें इसकी एग्जांपल करते हैं। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड व्हेन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 3। तो ये सवाल जो है, अब ये बच्चे कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन का क्यों नहीं है और परम्यूटेशन का क्यों है। तो इसका मैं क्लू अभी भी बता देती हूँ, और डिटेल्ड क्लू के लिए एंड वीडियो में मैंने वो एक पूरा पोर्शन रखा है। तो अगर मैं इस वीडियो में इस सवाल में अगर सवाल करूं कि देखें इस सवाल में 3 क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब 3 क्वेश्चन है मेरे पास। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल पहले एक बार मेरे पास आते हैं ट्रू, पहले का ट्रू है, दूसरे का ट्रू है, तीसरे का फॉल्स है, और सेकंड केस में मेरे पास ये होता है कि मेरा पहले का आंसर ट्रू है, दूसरे का आंसर फॉल्स है और ट्रू है। तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है या नहीं है? ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये टेक्निक सही नहीं है कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बट अगर हम यहाँ पे इसलिए ये परम्यूटेशन का सवाल है बिकॉज यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज करने से हमारा बिल्कुल सवाल का और आंसर बदल रहा है। तो यहाँ से हमें क्लू मिल गया कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और इसमें पुट करेंगे अपनी सारी चीज़ें और आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल इसी तरीके से। नाउ अगर मैं इसको दिखाऊं कि किस तरीके से 8 इसका आंसर बन रहा है, तो फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने लिखा है, आपने देखा होगा कि पहले का ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है फॉर एग्जांपल। और फिर क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर हमारे पास 2 क्वेश्चन हो, तो फिर सेकंड कॉलम को देखिए, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अब 3 क्वेश्चंस का जिक्र है तो हमने अपनी जो कॉलम है एक और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, और बिल्कुल इसको कॉपी करते रहिए, मतलब इसको देखिए, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो इसी तरीके से हमारी 8 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, और ये जो 8 की 8 है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं बन सकती इनकी। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया। Now, how many license plates of 2 letters followed by 3 digits can be made if the letters and the digits can be replaced? तो इसमें अगर मैं देखूं कि हमारे पास डाटा किस तरह बनता है, वो ये है कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 26। मीन्स कितने लेटर्स होते हैं हमारे पास, टोटल 26, और कितने हमें लेटर्स लेने हैं, जस्ट 2, तो वो R हो गया। नाउ साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं अपने डिजिट्स के लिए। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 10, एंड हम कितने ले रहे हैं, एक साथ 3। तो ये पुट किया बिल्कुल, और ये हमारा आंसर आ गया। नाउ इस सवाल को जो है हमने और डिटेल में एंड में डिस्कस किया हुआ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसी को एग्जाम्पल लेके किया है, बिकॉज ये वाला सवाल खासतौर पे कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए मैंने इसको एंड में डिस्कस किया। नाउ सर्कुलर परम्यूटेशन का इतना होता नहीं है, मतलब इंटरमीडिएट में, बट क्योंकि ये इसका हिस्सा है और छोटा सा फॉर्मूला, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, इसमें सिर्फ n होता है, मीन्स जितनी टोटल चीज़ें हैं वो, और बस n इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्कल। So, in how many ways can 4 different trees be planted in a circle? 4 different trees हैं आपके पास, तो आप किन ways में उनको प्लांट कर सकते हैं। तो जस्ट एक किया और आंसर आ गया, just putting and all, that's it. Now permutation of n objects when they are not different. Okay, इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो 3 टाइप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें खासतौर पर जो ये वाली इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये वो है जो जो कह सकते हैं बच्चे कुछ टीचर से पूछते हैं कि ये लाइफ में कहाँ काम आएगा, तो ये उन चीज़ों में से एक है, ये टॉपिक उन चीज़ों में से है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम होगा। आप कहीं भी जाएँ, किसी भी फील्ड में जाएँ, इवन आपकी डेली लाइफ में आपको काम आ सकती हैं चीज़ें। नाउ इसकी क्या वो है कि इनमें n जो है वो टोटल थिंग्स को हमारे पास डिनोट करता है, और n1 इस तरह रिस्पेक्टिवली हर स्पीशी को। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरली समझ आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n 9995। तो नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स कितने हैं? 4। एंड जो हमारे पास कितनी टोटल स्पीशीज हैं यहाँ पे 2 है ना। पहली स्पीशी n1 कर लेंगे हम लोग, तो डिजिट 9 कितने, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, और 5 की 1। फॉर्मूला पुट किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके, मीन्स हम 9995 को इतनी टर्म्स में अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9995 देन 9599, इस तरीके से 4 ही बनेंगे हमारे पास। दूसरा, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी अरेंज्ड। सो नंबर ऑफ टोटल लेटर्स कितने? 10। नंबर ऑफ S 3 T 3, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा ये। और सिंपली इसको पुट किया फॉर्मूला में और आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं। अ कॉलेज प्लेस 12 फुटबॉल गेम्स, टोटल 12 इन अ सीजन, एंड हाउ मेनी वे इट कैन एंड द सीजन विद 7 विंस। अच्छा, इस तरह के सवाल तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे कि ये परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि डाटा ही इस तरीके इसका ऐसा होगा कि आप डायरेक्ट फौरन से पता कर लेंगे कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। इसका डाटा ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो नंबर ऑफ टोटल गेम्स 12, नंबर ऑफ विंस, नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ टाइस, पुटिंग इन द क्वेश्चन वी गेट द आंसर। ना अब आ गए हम कॉम्बिनेशन की तरफ। हो गए हमारे परम्यूटेशन की बात खत्म, जितने एग्जाम्पल्स से सॉल्व कर ली। अच्छा, कॉम्बिनेशन को अगर मैं, जैसे मैंने उसको परम्यूटेशन को एक वर्ड में डिफाइन किया, तो आई वुड से कि कॉम्बिनेशन इज सिंपली सिलेक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। सिमिलरली परम्यूटेशन वाज अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन के कॉन्ट्ररी क्या है? कॉम्बिनेशन द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और अरेंजमेंट और सिलेक्शन में बहुत फर्क है। जिसको ये समझ आ गया बस उसने ही टॉपिक कर लिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये? अच्छा, ये हमारा होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए। यहाँ पे जब सब चीज़ें और डिफरेंट हो, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो, उसका ये फॉर्मूला होता है। और वैसे तो ई कैट के लिए अगर हम देख रहे हैं तो फॉर्मूला का मतलब कॉम्बिनेशन विद नॉट रिपीटेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है और हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एनईडी के लिए, एनईडी के अलावा अगर दूसरी जगह करें तो फॉर्मूला ज़रूरी है। तो एन इज द अमाउंट ऑफ थिंग्स एंड टेकन एन आर इज सेम। सो इसकी प्रॉब्लम करते हैं। इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो वर्ड सिलेक्टेड गिवन है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं और मुझे 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मेरे पास ABC। अब क्या, मुझे एक बात बताएं, क्या मैं कोई से भी रैंडम 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करती हूँ तो क्या मेरे पास ये मैटर करता है कि ये अरेंज हो कि मैंने पहले जो है फॉर एग्जाम्पल ABC है तो A सिलेक्ट किया, फिर B सिलेक्ट किया, फिर C सिलेक्ट किया, या मैंने नेक्स्ट टाइम में अगर C सिलेक्ट कर लिया, फिर A सिलेक्ट कर लिया, फिर B सिलेक्ट कर लिया? बात तो एक ही है ना, मुझे 3 सिलेक्ट करने हैं। अब मैं जिस अरेंजमेंट में सिलेक्ट करूँ, इसलिए ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट का कुछ फर्क ही पड़ ही नहीं रहा है। मैं अरेंज अगर कर भी दूँ उनको तो मुझे मेरी बात ही की है। तो सॉल्यूशन इसका होगा नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड 3, पुटिंग इन द क्वेश्चन 4 वेज में हम ये कर सकते हैं। किस तरीके से? कि ABC को मैं सिलेक्ट करूँगी अगर मेरे पास ABC हैं, और ACD को सिलेक्ट करूँगी और ABD को। तो इनमें हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो अगर फर्स्ट को देखूँ ABC, तो ऐसी कोई दूसरा नहीं है मेरे पास कॉम्बिनेशन जिसमें ये डिफरेंट हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल CBA लिखा हो, क्योंकि मुझे यहाँ सिलेक्ट करना मैटर करते नहीं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया। नाउ यही जो मैंने बिल्कुल डिस्कस किया उसको मैंने यहाँ लिख दिया कि ABC एंड BCA आर सेम फॉर कॉम्बिनेशन, क्योंकि मुझे उठाने हैं बस, समझ लें। और ABC एंड BCA आर नॉट सेम फॉर परम्यूटेशन। अच्छा, जब परम्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो ये अरेंजमेंट का बिल्कुल यहाँ मैटर करेगा और ऊपर अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, इसलिए ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं दोनों चीज़ें में। फिर सवाल, फ्रॉम अ क्लास कंटेनिंग 5 बॉयज 6 गर्ल्स अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड, अ कॉम्बिनेशन आर एस फॉलोज। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, इसका है 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। सवाल सिंपली ये है कि हमारे पास 5 बॉयज हैं, हमें उसमें 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, 6 गर्ल्स हैं, उनमें से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। ठीक है,
तो सिलेक्टेड इस वजह तो इस क्वेश्चन में पहले से सिलेक्टेड लिखा है, तो हमें इतनी फिक्र की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे और इस तरीके से नंबर ऑफ टोटल बॉयज़ 5 एंड अप्लाई किया और आंसर आ गया। इसी बिल्कुल सेम मेथड से हम करेंगे अपना बी पार्ट सॉल्व एंड बिल्कुल सेम मेथड से हम करेंगे सी पार्ट सॉल्व। सी पार्ट में यह है कि ब्यूटी है कि 5 बॉयज़ हैं और 5 बॉयज़ ही सिलेक्ट करने हैं हमें, तो प्रोबेबिलिटी कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन तो एक ही बनेगा ना, ठीक है, मतलब ये तो एक बिल्कुल क्विक सॉल्यूशन है इसका। तो चलते हैं कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन में। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, और ये है, और इसमें वही एन की और आर की वही मीनिंग है, एन एंड आर स्टैंड फॉर द सेम थिंग्स। नाउ how many different orders can you put if your local pizza sells 3 different kinds of pizzas and you are going to order 2? ओके, यहाँ पे सवाल को समझना है हमें। एक दुकान है, उसमें 3 डिफरेंट पिज़्ज़ास हैं, जैसे आप पूरा सवाल समझ आ गया होगा। अब हम डाटा की तरफ चलते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल पिज़्ज़ा वैरायटी 3 है और हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 2, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है, हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब पुट किया, आंसर आ गया। इसको ज़रा हम, ये तो मैथमेटिकली हो गया, इसको हम ज़रा एक्चुअल में देखते हैं कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर मेरे पास 3 पिज़्ज़ा ए बी सी, तो मे बी मेरा पहला ऑर्डर हो सकता है कि मैं दोनों पिज़्ज़ा एक फ्लेवर के मंगाऊँ, ठीक है। दूसरा ऑर्डर हो सकता है मेरा, मैं एक पहला फ्लेवर मंगाऊँ फिर दूसरा, देन ए सी, देन बी सी, देन सी सी, देन बी बी। इसी तरीके से मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सिलेक्ट करनी है और मेरे पास अपॉर्चुनिटी 2 है, और मेरे पास जो है इस तरह के क्वेश्चन में मैं मतलब पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग है। तो ये चीज़ तो आपको सवाल देख के भी समझनी है कि क्या आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर इस सवाल में होता कि दुकान पे सिर्फ 3 ही पिज़्ज़ा हैं, अगर ये मैंशनड होता कि द शॉप हैज़ ओनली 3 पिज़्ज़ा, तब मुझे समझ आता था ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। शॉप में अनलिमिटेड जो भी होती है चीज़ होती है, आप जितनी चाहें ऑर्डर करा सकते हैं। तो ये आपको सवाल का एनवायरनमेंट भी आपको बता देती है कि सवाल किस चीज़ का है। तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस बने, तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ ये कुछ मेरे पास मतलब अगर मैं कहूँ कि पॉइंट्स हैं कि अगर ये चीज़ें मेंशन हो या इस तरह की चीज़ करनी हो, तो आपको क्लू मिल जाएगा थोड़ा सा कि परम्यूटेशन का सवाल है, कॉम्बिनेशन का सवाल है। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा क्वेश्चन एक ओन डिफाइन करता है अपने आप को कि मैं परम्यूटेशन का, मैं कॉम्बिनेशन का हूँ। बट इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। फॉर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, अरेंजमेंट तो सबसे पहले आपको बता देगा। पिकिंग ऑफ 3 फेवरेट कलर्स पैटर्न्स, ये बता देगा। पिकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, पिकिंग अहेड फॉर एनी ग्रुप, और ये बाकी पिकिंग स्टूडेंट्स टू कमेटी। तो इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे लिखिएगा कमेंट्स में। नाउ अब आ जाते हैं अपने जो मेन टॉपिक है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन। के क्वेश्चन देख के हम कैसे बताएं कि ये परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का है। तो चलें, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि या तो सवाल में परम्यूटेशन अरेंज लिखा होगा, ठीक है, या कॉम्बिनेशन सेलेक्ट लिखा होगा। अब आपने पीछे देखा जितने भी सारे सवाल हमने सॉल्व किए, कुछ में परम्यूटेशन मेंशन था और कुछ में जो है कॉम्बिनेशन मेंशन था, ठीक है। तो ये तो हमने डायरेक्ट कर लिए थे, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमें खुद निकालना था ये देख के कि यार कौन सा फॉर्मूला हमें पुट करना है। नाउ सेकंड जो चीज़ होगी कि सवाल में ये देखना है कि आंसर में क्या चाहिए, ठीक है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है आपको भी समझ नहीं आया होगा, चलो मैं इसको समझाती हूँ आपको। हमने ऊपर एक मतलब पीछे एक सवाल डिस्कस किया था कि हाउ मेनी लेसन प्लेट ऑफ 2 लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट्स कैन बी मेड इफ द लेटर्स एंड डिजिट्स कैन बी रिप्लेस्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 10 डिजिट्स हैं, 3 लेने हैं, ओके। 26 लेटर्स हैं, 2 लेने हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरे सवाल में आ जाते हैं कि फ्रॉम अ क्लास ऑफ कंटेनिंग। तो यहाँ पे क्या था, 5 बॉयज थे, 3 लेने थे, 6 बॉयज थे, 2 लेने थी। अब अब यहाँ पे कोई सवाल कर सकता है कि दीज बोथ क्वेश्चंस आर सेम, व्हाई वी आर पुटिंग डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर द बोथ। सो चलें देखते हैं। बात हो रही है ऊपर नंबर प्लेट की। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर प्लेट है, जैसे शुरू में हमें 2 लेटर्स हैं और फिर उसके 3 डिजिट्स हैं। अगर मेरे पास एक नंबर प्लेट है, उसका नाम है UF123। सेकंड मेरे पास नंबर प्लेट है FU123। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये दोनों नंबर प्लेट्स डिफरेंट है या नहीं है? डिफरेंट है ना, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता है। मेरे पास 6 गर्ल्स हैं और मुझे 2 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब मुझे बताएं, या मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि फरजाना और रुखसाना को सिलेक्ट करूँ, 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है मुझे, या मैं रुखसाना और फरजाना को सिलेक्ट करूँ, बात तो एक ही हुई ना।
मतलब मुझे दो गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जो है मुझे पूरा सवाल का कॉन्टेक्स्ट मुझे बता रहा है कि मुझे क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि जो पहला क्वेश्चन है या पहली जो एग्जाम्पल है वो रिलेटेड है परम्यूटेशन से, एंड जो सेकेंड है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है ना। उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के लिए रखे थे, बट ये क्वेश्चन मुझे क्वाइट ट्रिकी लगा, तो मैंने कहा मैं इसको सॉल्व करा देती हूँ और बाकी वाले जो है आपको एज अ होमवर्क दे दूंगी। तो इन हाउ मेनी वेज, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिफरेंट वेज लग रही हैं, तो मैं का इसको सॉल्व करा के देखते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर बी अरेंज्ड सो ऑल द वोवेल्स कम टुगेदर, द वर्ड इज इम्पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास अरेंज्ड का वर्ड आ गया, तो इट्स परम्यूटेशन। और इम्पॉसिबल टाइप का वर्ड था तो हमने बिल्कुल उस तरीके का डाटा बना लिया, कैसा, जिसमें रिपीटेशन हो रही थी। क्यों? बिकॉज एस इज रिपीटिंग, वर्ड्स में यूजुअली वर्ड्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लास्ट वाली जो फोर्थ हमारे पास टाइप थी परम्यूटेशन की वो लगेगी। नाउ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10 है और टोटल नंबर ऑफ I2 M1, और जिन पे मैंने V लिखा है वो हमारे वॉवेल्स। तो अगर हम वॉवेल्स को अलग करें तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास, 2 1 1 इक्वल टू 4। सो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वॉवेल्स एक साथ रहने चाहिए और अरेंजमेंट बताएं डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, वॉवेल्स को एक क्वांटिटी जो है वो अज्यूम करेंगे। आगे मैं एग्जांपल भी दिखाइए, आप उसको देखिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, क्योंकि सवाल ऐसा है कि देख के समझ नहीं आएगा इतना जब तक आप इसको डीपली ना समझें। तो नाउ अगर जब हमने अपने सारे वॉवेल्स को एक स्पीशी कंसिडर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए सारे वॉवेल्स को मैंने एक्स कह दिया, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए। अब मेरे पास सारे जो वॉवेल्स हैं वो एक लेटर है, 6 हो गए, M1 है, P1 है, और नंबर ऑफ वॉवेल्स 1, ठीक है। तो मैंने इसको पुट किया अपने क्वेश्चन में और मेरे पास कितनी 360 वेज आ गई कि इस वे में ये अरेंज हो सकता है। नाउ अब ये जो मेरे पास वॉवेल्स हैं ये आपस में भी तो अरेंज होंगे ना, तो इनकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ। मीन्स 4 वॉवेल्स हैं और 4 आपस में अरेंज होंगे, तो 4 ही N है मेरे पास और 4 ही R है। मैंने इसको फॉर्मूला में पुट किया, मेरे पास आंसर आ गया। ओके, नाउ इसको मैं जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। 360 मल्टीप्लाई बाय 105 इज इक्वल टू 37800। नाउ दिस इज अ क्वांटिटी ऑफ अरेंजमेंट वी कैन मेक डिफरेंट वर्ड्स बाय कीपिंग द वॉवेल्स टुगेदर। नाउ अभी भी थोड़ी सी अगर मैं इसकी और एक्सप्लेनेशन कर सकूं या मैं आपको समझा सकूं जिसको नहीं समझ आए, तो देखिए जो 360 है हमारे पास वो है अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड ग्रुप ऑफ वॉवेल्स। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, अगर मैंने इम्पॉसिबल का जो वर्ड था उसकी मैंने डिफरेंट अरेंज किया और जो सारे वॉवेल्स का जो ग्रुप था मैंने उसको एंड में ले आई, ये मेरे पास एक अरेंजमेंट हो गई। एंड सिमिलरली मैं उसी ग्रुप ऑफ वॉवेल को स्टार्ट में ले गई, ये मेरे पास सेकंड अरेंजमेंट है। इसी तरीके की मेरे पास बहुत सारी अरेंजमेंट बन जाएंगी कि मेरा जो ग्रुप ऑफ वॉवेल है वो सेंटर में आ जाएगा, M के बाद आ जाएगा, फिर P के बाद आ जाएगा, फिर S के बाद आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी इसकी कितनी बनेंगी अरेंजमेंट, 360। नाउ अब आते हैं 105 की तरफ। व्हाट इज 105? अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स अमंग देमसेल्व्स। किस तरीके से? अगर मैं इसकी फर्स्ट वाली एग्जांपल को कंसीडर करूं तो इम्पॉसिबल के जो मैंने सारे वर्ड्स को एक साथ कर लिया था, कंसोनेंट्स को और वॉवेल्स को एक साथ कर लिया था। देन सेकेंड उसकी जो अरेंजमेंट है मेरी, उसमें कंसोनेंट्स अपनी जगह पे हैं, बट मेरे पास जो वॉवेल्स हैं उन्होंने आपस में अरेंजमेंट चेंज की अपनी। तो क्या हुआ आंसर आपके पास एक डिफरेंट अरेंजमेंट बनी। ठीक है, अब थोड़ा सा शायद समझ आ गया होगा। तो बाकी तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको स्टार्ट से ही समझ आ गया होगा, बट उनको कह रही हूँ जिनको नहीं समझ आया, ठीक है, तो माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज़। तो ये आपको चीज़ समझ आ गई, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी से रिलेटेड मैंने जो है 2 क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनको मैंने दिया है। तो अगर हम इसको छोटा सा डिस्कस कर लें कि किस तरीके से सॉल्व होंगे, इनको मैं सॉल्व नहीं करवा रही, बट देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वॉवेल्स 6 कॉन्सोनेंट टेकिंग 5 वॉवेल्स एंड 10 कॉन्सोनेंट्स। देखने से तो ये लगता है हमें कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बिकॉज वी हैव 5 वॉवेल्स हमें 3 चूज करने हैं, 10 कॉन्सोनेंट्स एंड 6 कॉन्सोनेंट्स चूज करने हैं, बट ये तो हम चूज कर लेंगे, ठीक है, ये डुअल का क्वेश्चन है। अच्छा, वर्ड का मतलब ही होता है कि अरेंजमेंट। व्हाट इज वर्ड? मतलब अगर मैं समझूँ कैट है तो कैट में अरेंजमेंट है तभी वो वर्ड है, सही है। अगर ATC होता तो वो नहीं होता, वर्ड मीन्स अरेंज नहीं है। तो इसीलिए अब जब निकाल लेंगे हम लोग अपना आंसर कॉम्बिनेशन का, उसके बाद हम लोग वो लगेगा हमारे पास परम्यूटेशन लगेगी। मीन्स वी हैव 3 वॉवेल्स एंड 6 कॉन्सोनेंट, तो 3 + 6 9 का जो है फैक्टोरियल जो है हमारा सारा मीन्स 9P9।
नाउ एग्जाम्पल 13, इन हाउ मेनी वेज ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी चोजन फ्रॉम। ये तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।